जय हिंद। क्लास 10th का जो है आज जो है कि सब्जेक्ट है मैथ का बैच सीमांचल शिखर। इसमें 5 नंबर का सवाल है जो एक्सरसाइज 1.2 का है। सवाल में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या कोई यहीं यहीं पे है किसी प्राकृत संख्या संख्या जान रहा नेचुरल नंबर एन के लिए संख्या 6 पावर एन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पे समाप्त तब हो सकता है जिनके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार जो है कि 2 गुना 5 आएगा, तब आना चाहिए कम से कम। अगर 2 गुना 5 नहीं आएगा, अब मान लो कि इनका जो है कि 2 गुना 5 नहीं आएगा तो वो नहीं होगा, वो जो है कि 0 पर समाप्त। वो इनका वैसे हम लोग लिख सकते हैं, आप वैसी संख्या 0 पर समाप्त होती है, वैसे संख्या जो 0 पर समाप्त होगा जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में होता है। ठीक है, अतः 6 पावर n जो है तुम्हारा 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे हम 6 का तो क्या निकलेगा हमारा 2 गुना 3 निकलेगा। हाँ, 2 गुना 3 निकलेगा, जिसके कारण से जो है कि हमारा कम से कम क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, नियम कर रहा है। तो 6 पावर n का हम जब गुणनखंड फैक्टर करेंगे तो इसका 2 गुना 3 हुआ, पावर n है तो n देवे करेगा। अतः 6 पावर n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। और भी तरीका से देख लो, मान लो कि अगर 6 था ये 0 देगा, इनका गुणनखंड करेगा तो क्या आएगा, कम से कम 5 आया। किसी भी संख्या का अंत में अगर 0 देगा, ये 5 आया कम से कम। तो कम से कम तुम्हारा 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए। वैसे देखिए कि बात ये बन जाता तुम लोग, लेकिन इतना लिखना पड़ेगा अगर इस टाइप का सवाल आया तो। ठीक है, एक बार उनका अभाज्य गुणनखंड में जो भी 0 समाप्त होगा 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए। क्लियर? हाँ, उस डर को अब बस उसके बाद लिख देना है गुणनखंड करके है कि ठीक है, अगर आया तो 2 गुना 5 ठीक है तो होगा, नहीं तो क्या लिखना है यहाँ पर 0 समाप्त नहीं होगा। मेन इंपोर्टेंट चीज है 0 समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आगे सवाल नेक्स्ट होगा। टोटम दिया जाए। एक्सरसाइज 1.2 का जो है कि 6 नंबर संख्या है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन करना है कि इसका चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। सिंपल से है, भाज्य संख्या का सिर्फ इसमें डिफिनेशन जानना होता है। भाज्य संख्या का डिफिनेशन हम लोग जो है नंबर जब पढ़ रहे थे उस समय जाने, और इनका एक के अलावा भी गुणनखंड अगर हो तो वो भाज्य संख्या होता है। इनको हम लोग क्या किए कि जो गुना दिया हुआ उनको लिखे, इसमें कॉमन आया 13 और शेष जो बच गया इनको यहाँ पे सॉल्व करने पे जो है कि हमें क्या निकला 13 गुना 78, और 78 का भी और गुणनखंड है, तो अतः ये जो है कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि एक के अलावा और भी इसका गुणनखंड है। एक के अलावा और भी लगा दो, गुणनखंड है। और दूसरा में जो है कि ये भी सवाल था 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, इनका इसमें कॉमन आया 5, शेष जो बच गया यहाँ पे हमको सॉल्व करने के बाद तो 5, उसके बाद जो है कि गुना में ये फिर आया जोड़िए, इनको गुना करने पर हमें 1008 आया। तो फिर जो है कि हमें इसको फिर जोड़ना है, 5 गुना 1009 यहाँ भी आया था। ये भी भाज्य संख्या है क्योंकि एक के अलावा भी एक गुणनखंड है इनके इनके, है ना। तो ये यहाँ समाप्त होता है। इस तरह इजी है, डिफिनेशन सिर्फ जानना होता है।